एक इंजेक्शन तो पहले हमें बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने वाला लगाना है, उसके बाद हमें बैक्टीरिया को मारने वाला इंजेक्शन लगाना है। क्या ये एंटीबायोटिक पशु में अलग अलग तरीके से काम करती है? जैसे सेफ्ट्रिक्सन अलग काम करती है, पेनिसिलिन अलग काम करती है, सल्फाडिमेडिन अलग काम करती है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, अलग अलग एंटीबायोटिक दवा कैसे काम करती है, कौन सी बैक्टीरिया को मारती है, कौन सी केवल बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है, ये संपूर्ण जानकारी पूरा एंटीबायोटिक का फंडा मैं आज आपके इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूँ। आज का वीडियो देखने के बाद आप किसी भी पशु को एंटीबायोटिक सोच समझ कर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने देखा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कुछ बीमारी है तो आप जल्दी आपने एंटीबायोटिक लगा दी, या कोई पशु बहुत दिन से उसका तापमान नहीं गिर रहा था वहाँ पर आपने एंटीबायोटिक लगा दी, तो आप वहाँ पर सही डिसीजन कैसे लें, पशु को सही एंटीबायोटिक कैसे लगाए और इन सब में से कौन सी एंटीबायोटिक का चयन करें। आपको अगर पता होगा कि ये एंटीबायोटिक कैसे काम करती है तब आप हर पशु को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक केवल दो ही प्रकार की होती है। एक एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया रहता है उसकी वृद्धि को रोकती केवल, यानी जो बैक्टीरिया, मान लीजिए पशु को गलघोटू हुआ है तो उसमें जो गलघोटू वाला बैक्टीरिया अगर हम वहाँ पर एक एंटीबायोटिक लगाएंगे तो वह एंटीबायोटिक केवल उस बैक्टीरिया को वृद्धि को रोकेगी, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। हमने अगर वह एंटीबायोटिक वहाँ पर लगा दिए तो वह उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। और एक एंटीबायोटिक ऐसी होती है जिसको हम लगाते हैं तो वो उस बैक्टीरिया को तुरंत ही मार देती है। यानी मान लीजिए गलघोटू हुआ है, आपने गलघोटू में लगा दी एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक लगाई थी जिससे केवल बैक्टीरिया की वृद्धि रुकी, लेकिन आपने दूसरी एंटीबायोटिक ऐसी लगाई कि जिससे बैक्टीरिया ही मर गया। तो ये एंटीबायोटिक मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अब इन दो में हमें कैसे लगाना है इन दो एंटीबायोटिक को, और यह दो एंटीबायोटिक ऐसी है कि इन दोनों को हम एक साथ भी नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं कि हम जीवाणु को मारने वाली यानी बैक्टीरिया को मारने वाली और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने वाली दोनों एंटीबायोटिक का हमें एक साथ प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 साल्ट ऐसे हैं जो केवल बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं, यानी 3 साल्ट के ऐसे इंजेक्शन आते हैं। उन 3 साल्ट में ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो केवल बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं, वह बैक्टीरिया को किल नहीं करते। उसमें पहला साल्ट आता हमारा सल्फाडिमेडिन, सेकंड आता हमारा टेरामाइसिन और थर्ड आता हमारा क्लोरमफेनिकोल। अब इस सल्फाडिमेडिन में हमें बायोट्रिमेस जैसे इंजेक्शन मिल जाते हैं, फैट्रिम इंजेक्शन मिल जाता है, बायोट्रिम आईएम मिल जाता है, बायोट्रिम डीएनएस मिल जाता है, ऐसे इंजेक्शन हमें इसमें मिल जाते हैं। और इसमें हमें इंजेक्शन टेरामाइसिन मिल जाता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिल जाता है, और इंजेक्शन हमें इसमें क्लोरमफेनिकोल बेंजाथिन का इंजेक्शन भी हमें इस साल्ट के अंदर मिल जाता है। यह इतने सारे इंजेक्शन क्या करते हैं, यानी सल्फाडिमेडिन के नाम से जितने इंजेक्शन आते हैं वह इंजेक्शन केवल बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। टेरामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यह भी बैक्टीरिया की केवल वृद्धि को रोकते हैं। यह इंजेक्शन तो हुए बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने वाले। अब अगले इंजेक्शन हमारे जो आएंगे वह क्या करेंगे कि जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मारेंगे। इसके मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कैसे कार्य करते हैं, जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देते हैं। उनमें हमारे 3 साल्ट के इंजेक्शन आते हैं। सबसे पहले आता है एमिनो ग्लाइकोसाइड, सेकंड आता हमारा पेनिसिलिन ग्रुप, थर्ड आता हमारा सेफापेराजोन और चौथा आता हमारा यहाँ पे सिफ्रोफ्लॉक्सासिन। यह 4 साल्ट के इंजेक्शन आते हैं। हम इन 4 साल्ट में से हमें इंजेक्शन कौन कौन से मिल जाते हैं जो बैक्टीरिया को किल करती है, वह एंटीबायोटिक हमें कौन कौन सी मिलती है इसमें। एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन भी बैक्टीरिया को मारता है, डीसीआर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन मारता है, पेनिसिलिन ग्रुप के मोक्सल डी, यह इंजेक्शन जितने भी आते हैं, एमोक्सिरम फोर्ट, जितने भी एम्पिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप से इंजेक्शन आते हैं, एमोक्सिसिलिन ग्रुप से इंजेक्शन आते हैं, ये सारे इंजेक्शन क्या करते हैं, डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, यानी उस बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन आते हैं हमारे सेफापेराजोन टिजोबैक्टम, सेफापेराजोन सल्बैक्टम, सेफापेराजोन के प्लेन इंजेक्शन आते हैं, सेफ्टिपोर सोडियम आता है, सेप्ट्रेक्सन आता है, सेप्ट्रेक्सन टिजोबैक्टम, सेप्ट्रेक्सन सल्बैक्टम और प्लेन सेप्ट्रेक्सन इंजेक्शन भी आते हैं। एमसेप्ट इंजेक्शन आता है, इसमें कई कंपनियां अलग अलग तरीके से बनाती है, सेफ्टिपोर सोडियम बनाती है, एमोक्सिरम 40, जितने भी इंजेक्शन आते हैं जिनमें साल्ट हो, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन या सेप्ट्रिक्सन हो या सेफापेराजोन हो या एम्पिसिलिन हो या स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन हो, ये जितने भी प्रकार के इंजेक्शन आते हैं ये क्या कार्य करते हैं, बैक्टीरिया को डायरेक्टली मारने का काम करते हैं। अब मारते कैसे बैक्टीरिया को, मान लीजिए पशु को गलघोटू हुआ है, अब उस गलघोटू में हमें बैक्टीरिया को मारना भी है, तो मारने से पहले
अगर हम उसकी वृद्धि को रोक दें तो हमें बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट मिलता है। हर डिजीज में हम गलती कहाँ पे करते हैं कि हम पहले वो एंटीबायोटिक लगा देते हैं जो एंटीबायोटिक उसको डायरेक्टली मारने का काम करती है, तो वो उसको इतनी ताकत नहीं रहती उस एंटीबायोटिक में वो उस बैक्टीरिया को मारने में सफल हो जाए। काफ़ी हद तक होती है लेकिन हमें कई कई केस में रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए अब हमें वहाँ पर क्या करना है कि पहले गलघोटू में हमें जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकती है, तो आप वहाँ पर जैसे गलघोटू में जैसे सल्फाडिमेडिन के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, या फर्स्ट डे अगर गलघोटू का लक्षण मिला है तो आप वहाँ पर 50 से 60 ml उसको डायरेक्टली ऑक्सी आईवी दे सकते हैं। यह ऑक्सी आईवी देने के बाद आप उसको सेकेंड डोज में आप उसको एमोक्सिरम फोर्ट या सेप्टिफोर सोडियम एक्सनेल इंजेक्शन यह लगाए। यानी एक इंजेक्शन तो पहले हमें बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने वाला लगाना है, उसके बाद हमें बैक्टीरिया को मारने वाला इंजेक्शन लगाना है, तब जाके हमें बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो साथियों इन एंटीबायोटिक में है ही कुछ ऐसा, यह काम ही ऐसा करती है। आप सबसे पहले जहाँ पर भी आप ट्रीटमेंट करें, यानी मान लीजिए 2 दिन से पशु बीमार है, आप 2 दिन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर पहले से पहले ये ध्यान रखें कि आप सबसे पहले वहाँ पर इंजेक्शन उसकी जीवाणु की यानी बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकने वाला इंजेक्शन जरूर लगाए। अगर वो आपके पास ना हो तो आप इसमें वहाँ पर जैसे क्या है, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे काम करती है दवा, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन मॉक्सल इंजेक्शन, ये आप लगाए थे, इनसे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप वहाँ पर क्या करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ऑक्सी का प्रयोग करने की कोशिश करें, सल्फाडिमेडिन का प्रयोग करने की कोशिश करें, टेरामाइसिन का प्रयोग करने की कोशिश करें, और आप वहाँ पर क्लोरमफेनिकोल इंजेक्शन का प्रयोग करने की कोशिश करें। तो साथियों ये इतनी सारी दवाइयाँ क्या करती है जो डायरेक्टली बैक्टीरिया को मार देती है, जैसे जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, सेफ्ट्रिक्सम साल्ट से जितने भी इंजेक्शन आते हैं, सेफाफेराजोन से जितने भी इंजेक्शन आते हैं, सारी दवाइयाँ क्या करती है, डायरेक्ट बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो आपको जहाँ पर भी बैक्टीरियल डिजीज वाले जितने भी केस मिले उनमें मैं जो जिन साल्ट के इंजेक्शन बताऊँ आप इनका प्रयोग करें, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों बस यही है इन एंटीबायोटिक का फंडा, आप ऐसे इन एंटीबायोटिक का चयन कर सकते हो और अपने पशु को स्टेप बाय स्टेप इन एंटीबायोटिक से पशु को आप ठीक कर सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।